नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सामने वाले पर्सन को क्षमा करने के बारे में। सबसे पहले तो हमें यह समझना है, हम क्षमा किसी और के लिए हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हमें अपने लिए करना होता है, क्योंकि किसी की बात जब हमें बुरी लगती है तो सबसे पहले हम खुद परेशान हो जाते हैं। सामने वाले पर्सन ने तो जो किया वो कहकर चला गया, लेकिन हम उसकी छोटी सी ही बात को सोच सोच कर इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमारा मन परेशान हो जाता है। हमारा किसी काम में मन भी नहीं लगता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले यही समझना है कि हम सामने वाले को माफ़ अपने लिए कर रहे हैं। जब हमारा मन शांत होगा, हम उसको माफ़ कर देंगे, तब हम उससे अगली बार अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। या बात नहीं करना है, वो भी आपकी चॉइस है, लेकिन हमें माफ़ सबसे पहले खुद को शांत करने के लिए करना है। तो चलिए हम ये ध्यान स्टार्ट करते हैं। एक शांत स्थान पर बैठ जाएं, जहाँ कुछ देर के लिए आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। आंखें बंद कर लें, कमर बिल्कुल सीधी कर लें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएं। सांसों को आता और जाता हुआ देखें। सांसों के साथ जुड़ते ही हमारा मन शांत होने लगता है। तो अपने मन को पूरी तरह शांत होने दें। अब उस पर्सन को सामने लाएं जिस पर्सन से जुड़ा हुआ विचार आपको परेशान कर रहा है। चाहे तो किसी घटना को भी सामने ला सकते हैं। अब देखें उस घटना या उस पर्सन से जुड़े आपके अंदर किस तरह के विचार चल रहे हैं, किस तरह की भावनाएं यानी कि फीलिंग्स चल रही हैं। जब विचार और फीलिंग्स आने लगे, तब अपने मन ही मन में दोहराएं कि यह विचार, यह फीलिंग अभी हैं, थोड़ी देर में नहीं रहेंगे। ऐसा हम इसलिए कहेंगे क्योंकि फीलिंग्स कुछ देर के लिए आते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं हमारा मूड ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ये कंटिन्यूस हम कह रहे हैं तो कंटिन्यूस देर तक चलता है हमारे ही कहने की वजह से। तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे यह विचार, यह फीलिंग्स अभी हैं, कुछ देर में नहीं रहेंगी। मैंने ही इसे सोच सोच कर जमा किया है और मैं ही इसे दूर भी कर सकती हूँ। तो इसको अब पूरी तरह से मैं स्वीकार करती हूँ। और यहाँ यह भी समझेंगे कि कभी किसी जन्म में हमने ही इन्हें दिया था, वो ही परेशानी अब इनकी तरफ से मुझे मिल रही है। और तीसरा इस तरीके से भी समझेंगे, यह विचार, यह भावना मेरे शरीर के साथ जुड़ी है, मुझसे नहीं। मैं इस भावना से अभी इसी वक्त पूरी तरह से मुक्त हूँ। जब हम अपने आप को ये सब बातें कहते हैं तो हमें यह सिचुएशन, यह पर्सन पूरी तरह से स्वीकार भाव में आने लगता है। काफ़ी हद तक हमारा मन यहीं पर शांत हो चुका है। अब सामने इस पर्सन को देखेंगे और इनसे बात करेंगे। इनको देखते हुए कहेंगे, मैं अपने ईश्वर को साक्षी मानकर आपको क्षमा करती हूँ।
मैं ईश्वर को साक्षी मानकर आपको क्षमा करती हूँ। मैं आपका आदर करती हूँ। मैं आपका आदर करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। और मैंने आपको शरीर समझकर आपके साथ जो व्यवहार किया, आपके अंदर की परम चेतना को नहीं देखा, इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने अपने भाव, विचार, वाणी और एक्शन से आपको जो भी दुख पहुंचाया, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। अब हम क्षमा शब्द का उच्चारण करेंगे उस पर्सन को देखते हुए। आप भी मन ही मन इस शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। क्षमा, 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 क्षमा। अब ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहें, मुझे इस विचार, इस भावना से मुक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर्सन से भी कहें, आपको मैंने यहाँ बुलाया, आप आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने स्थान पर वापस जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक बार फिर से अपने ईश्वर को धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब धीरे धीरे से अपने हाथों और पाँव को हिलाएंगे। हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। आंखों पर इस कदर रखेंगे जिससे हाथों का प्रेशर आंखों पर भी ना पड़े और टच भी हो जाए।
कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही रखेंगे। हाथों को नीचे करके धीरे धीरे अपना आंखें खोल लेंगे। थैंक यू।